नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में आज अधिकारियों और कर्मचारियों ने संघ ने एक दिन की हड़ताल कर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिकारी और कर्मचारी केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ते और 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब केंद्र के कर्मचारियों की तरह ही वो भी काम करते हैं तो सारी सुविधाएं उन्हें क्यों नहीं मिल पाती। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर सभी वर्गों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ज्यादातर राज्यों में हम देखते हैं कि केंद्र के समान भत्ता नहीं होता, डीए नहीं होता, पर जो अंतर है दरअसल छत्तीसगढ़ और केंद्र के महंगाई भत्ते में वो बहुत ज्यादा है। इसी को लेकर के आंदोलनरत हैं छत्तीसगढ़ के कर्मचारी। तो कौन है छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के साथ और कौन कर रहा है विश्वासघात, इसी पर करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे पूरे राज्य में आज कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताया। लगातार ये मांग कर रहे हैं कि डीए जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों के समान होना चाहिए। रायपुर, महासमुंद, कवर्धा और बिलासपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कर्मचारियों ने कहीं रैली निकाली, कहीं धरना दिया, कहीं वो बैठ करके प्रदर्शन करते नजर आए। कामकाज बंद था, कामकाज बंद होने से लोग परेशान रहे। पूरे एक दिन पूरे प्रदेश में सरकारी कामकाज नहीं हो सका। तो जाहिर सी बात है कि इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आक्रोश बहुत ज्यादा है। अब आपको दिखाते हैं वो बयान जिसको देखकर आपको सुनकर समझ में आएगा कि क्या मांगे हैं कर्मचारियों की और वो क्यों इस हद तक मजबूर हैं कि सरकार के खिलाफ जाकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी नेता की तकलीफ, उनका बयान सुनाते हैं आपको। हमारी मांग है 34% महंगाई भत्ता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी 22% कर्मचारियों को मिल रहा है, जबकि केंद्र के कर्मचारियों को 34% मिल रहा है। जबकि केंद्र और राज्य के कर्मचारियों का वेतनमान बराबर है। केंद्र के समान हम लोग वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, तो महंगाई भत्ता भी हमको केंद्र के समान मिलना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे जो गृह भाड़ा भत्ता है अभी भी हमको 6वें वेतनमान में मिल रहा है, जबकि आज 7वां वेतन लागू हुए वर्षों हो गया। हम चाहते हैं कि 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर हमें 7वें वेतन के मापदंडों के हिसाब से गृह भाड़ा भत्ता प्रदान किया जाए और ये हमारे जायज मांगों को सरकार शीघ्र पूरा करे। एक दिवसीय अवकाश लेकर हमारे महंगाई भत्ता और जो हमारे गृह भाड़ा भत्ता है, ये हमारे हर शासकीय कर्मचारी की मूलभूत आवश्यकता है। हम शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसे जमीन पे फलीभूत करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे रहे हैं। लेकिन ये हमारी जो सरकार है बिल्कुल जो गूंगी बहरी हो चुकी है। अब जब कर्मचारी किसी प्रदेश में नाराज होंगे तो जाहिर सी बात है उस पर सियासी फायदा उठाने की कोशिश विपक्ष करेगा और उसे काउंटर करने की कोशिश सत्ता पक्ष करेगा। दोनों यही कहेंगे कि हम तो कर्मचारियों के सबसे बड़े हितैषी हैं और सामने वाले कर्मचारियों के विरोधी हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हो रहा है। सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का बयान। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को डीए क्यों नहीं दे पा रही है, इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी और सरकार अपना नजरिया स्पष्ट करे। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को डीए में वृद्धि की है और हालात ये है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में संभवतः ये पहली ऐसी घटना है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी नेता और कर्मचारी संगठन जंतर मंतर में धरना देने को आमादा हो रहे हैं। राज्य सरकार की नाफरमानी और कर्मचारियों के प्रति जो उदासीनता है और जो उनका रवैया है, कहीं न कहीं आज ये प्रदेश के लिए बहुत ही अपने आप में बदनामी का विषय है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कर्मचारियों हित में अनेक फैसले ली है। जहां कोविड काल के दौरान देश भर में छत्तीसगढ़ छोड़ के जो अन्य प्रदेश है वहाँ कर्मचारियों के वेतन में कटौती किया गया, छत्तीसगढ़ में कटौती नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया, जिससे राज्य कर्मचारियों के रिटायरमेंट के भविष्य के बाद भविष्य सुरक्षित होगा। उसके साथ साथ आप देखेंगे सप्ताह में 5 दिन सरकारी दफ्तरों को लगाया जा रहा है ताकि अधिकारियों को मानसिक रूप से परेशानी ना हो, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव ना हो। लगातार सरकार जो है कर्मचारियों के हित में काम करी है। भूपेश बघेल जी की सरकार तो सभी वर्गों के लिए काम करती है। कर्मचारियों के मांग को भी लेकर सरकार संवेदनशील है और निश्चित तौर पर कर्मचारियों के मांग पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के अब सरकार कह रही कि हम संवेदनशील हैं, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं। क्या है आपके हमारे सवाल, जरा ये देख लेते हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। अधिकारी कर्मचारियों ने भरी हुंकार, केंद्र के समान डीए मकान भत्ते पर आर पार। केंद्रीय कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता, राज्य के कर्मचारियों से क्या हो गई खता। महंगाई पर केंद्र को घेरने में आगे, अपने कर्मचारियों की सुध लेने में क्यों है पीछे।
छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारी लामबंद, अपनों को मनाने कब सरकार उठाएगी कदम? तो बड़े सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आइए सीधे रुक कर लेते हैं अपने खास गेस्ट पैनल का। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हैं वरिष्ठ नेता प्रीति शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रीति जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश गुप्ता जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। नरेश जी बहुत स्वागत करता हूं आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा जी को बुलाया हुआ है। कमल जी बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कमल वर्मा जी आपसे मैं जानना चाहता हूं सर, मुझे ये बताइए कि साफ साफ कांग्रेस कह रही है कि देखिए कितना बड़ा काम किया उन्होंने, कोरोना काल में आपकी सैलरी नहीं काटी जबकि दूसरे राज्यों में कटी थी। ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लेकर आ गए आपके लिए जबकि दूसरे राज्यों में नहीं आई। 5 दिन हफ्ते में आपसे काम करा रहे हैं और आप है कि महंगाई भत्ता मांग रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार जब भी कर्मचारी हित में कोई काम किया है, हमने सरकार का अभिनंदन भी किया है, सम्मान भी किया है। आपको पता होगा मुख्यमंत्री जी जो है जब ओपीएस लागू किए, ये फेडरेशन की बड़ी लड़ाई थी, मुख्यमंत्री जी ने उसे पूरा किया, हमने उनका सम्मान किया। आज मुख्य मुद्दा यह है कि केंद्र में जो महंगाई भत्ता है, केंद्र सरकार के द्वारा जो महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जा रहा है, वो किया गया है, वो 34% है। और प्रदेश सरकार के द्वारा जो महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है वो 22% है। पहली बार पूरे 21 साल के इतिहास में आप पूरा देखेंगे, आप पहली बार 12% महंगाई भत्ता हम लोग पीछे चल रहे हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 6वें वेतनमान के अनुसार जो है अभी गृह भाड़ा भत्ता मिल रहा है, जबकि हमें 7वें वेतनमान के हिसाब से गृह भाड़ा भत्ता चाहिए। तो ये जो लगातार जो है सरकार जो है, जो हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार का जो हनन का जो विषय बन चुका है, हम चाहते हैं कि सरकार जो है, जो हमारा मौलिक अधिकार है महंगाई भत्ता जो है, या हम लोग निर्धारित नहीं करते, इसको कांग्रेस सरकार निर्धारित नहीं करता, इसको केंद्र सरकार निर्धारित नहीं करता। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में एक एजेंसी निर्धारित है, उसके माध्यम से तय होता है। तो हम चाहते हैं कि जो अभी इतनी गैप है दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में महंगाई भत्ता, इस गैप को खत्म किया जाए और कर्मचारियों की जो समस्या है उसको सरकार समझे। ठीक है, मैं आता हूं सीधे नरेश जी के पास। नरेश जी मुझे ये बताइए कि 21 साल में कहा जा रहा है कि पहली बार इतना बड़ा गैप बना है, इसमें से 15 साल आप लोगों का भी दौर रहा, और ये भी कह रहे थे गौरीशंकर जी कि इतने ज़्यादा उद्दोलित, इतने ज़्यादा आंदोलित कभी कर्मचारी नहीं रहे कि दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर धरना प्रदर्शन करें। तो इस पूरे मुद्दे में जब इतनी ज़्यादा गहराई है तो बीजेपी क्यों नहीं कर्मचारियों के साथ आकर के खड़ी होती है रास्ते पर? देखिए सर, ये जो सरकार के कर्मचारियों के हितों में काम करते हैं, ये उसकी पोल खुल गई है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का दोहरा मापदंड है। सीधे जो संवर्ग के लोग हैं, सीधे भर्ती संवर्ग के लोग हैं, उनको महंगाई भत्ता किस स्तर पर दे रहे हैं और राज्य संवर्ग के लोगों को क्या महंगाई भत्ता दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, महंगाई भत्ता जिस दिन ये घोषणा कर देते हैं उस दिन से नहीं देते हैं। पूर्व में एक अनुभव रहा है कि 2 साल पहले जो घोषणा हुई थी उसका जब डिसबर्समेंट किया उस दिन से पैसा मिला। बीच का जो घोषणा से लेकर डिसबर्समेंट की डेट तक का महंगाई भत्ता नहीं दिया गया। ये कार्यप्रणाली सरकार की घोषणावीर सरकार हो गई है। ये सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है, तानाशाही पूर्ण काम करना है। आज ये बोलते हैं हम कि हम कर्मचारी हितैषी हैं। आपने कोई एक निर्णय ले लिया, लेकिन उससे बड़ा निर्णय ये है कि आप 12% का जो इतिहास में कभी इतना बड़ा अंतर नहीं रहा, वह अंतर आज पैदा कर दिया। तो नेचुरली उनको लगेगा, वो भी प्रदेश संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए, केंद्र संवर्ग के लोगों को नहीं किया आपने, जिसका भी आप वेतन का भुगतान करते हैं और लोगों को, उनके लिए ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है? उनको 34% क्यों दे रहे हैं? इनको 22% क्यों दे रहे हैं? ठीक है नरेश जी देखिए, आप जिस तरह से बीजेपी कर्मचारियों के मुद्दे उठा रही है मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन सर जब कर्मचारी एसी फेडरेशन के लोग धरना प्रदर्शन मांग कर रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी जाए, तब आप साथ नहीं आते। तो आप पॉलिटिक्स करते वक्त कर्मचारियों के हित से ज्यादा अपने पार्टी लाइन को ध्यान में रखते हैं, ये आरोप बीजेपी पर लगते हैं। आपने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए तो आके कभी नहीं कहा कि इनको एक धरना आप कर देते और बोलते कि इतनी बुरी स्थिति हो गई है,
हम केंद्र से मांग करते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी जाए। तो आप भी पॉलिटिकल एजेंडा ढूंढते हैं कर्मचारियों के साथ आने में। पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है जी। जो चीज सरकार का कमिटमेंट होता है, सरकार एक लाइन पर काम करती है, उसको ऑनर करना चाहिए। सरकार बीजेपी होती है ना कांग्रेस होती है। अच्छा, वो कर्मचारियों के खिलाफ है तो भी ऑनर करें? नहीं, देखिए आपने निर्णय लिया है ना। हाँ। हमारे पूर्व में हमने निर्णय लिया था कि इसमें स्विच ओवर करेंगे। हाँ। अब वो केंद्र सरकार किन परिस्थितियों में उनको वापस करेगी, वो पैसे कैसे वापस लाएगी, उसके लेट डाउन नाम्स क्या है, ये सरकार को उस पॉपुलरिटी के रिजल्ट की घोषणा से पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरी स्कीम को इन डेप्थ डिटेल में डिस्कशन करके उसका वे आउट निकाल लेना था, उसके बाद जाना चाहिए था। सिर्फ वाहवाही लेने के लिए घोषणा नहीं करनी चाहिए। ये घोषणा भी सरकार हो गई है। घोषणा अलग बात है सर। घोषणा, मैं तो कह रहा हूं कि आप उस मुद्दे पर कर्मचारियों के साथ क्यों नहीं थे? घोषणा अलग बात है। आप ये बातें कह देते कि आप बीच का रास्ता पहले निकाल लीजिए, पर इस मामले पर हम कर्मचारी फेडरेशन के साथ खड़े हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी चाहती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो। क्यों? क्योंकि कर्मचारी चाहते हैं। आपने क्यों नहीं कहा सर? देखिए, दो इशू है साहब। मैंने पहले भी कहा, जब सरकार निर्णय लेती है तो सरकार आपसे और मुझसे पूछ के निर्णय नहीं लेती है। सरकार ने तो ठीक है, फिर तो लिया छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय ले लिया ना सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब छत्तीसगढ़ सरकार को वह निर्णय लेने से पहले उस ट्रस्ट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी ना। नरेश जी, आप बात को घुमा रहे हैं। नरेश जी, आप घुमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं निर्णय की तो बात ही अलग है। मैं आपसे सीधे कह रहा हूं, इस मुद्दे पर आपने समर्थन क्यों नहीं किया? आप कह रहे हैं निर्णय ले लिया, क्यों? नॉर्म्स क्या थे? ये पहले की बात कर रहा हूं सर। जी, सरकार ने हमसे समर्थन मांगा। सरकार नहीं मांगेगी सर समर्थन आपसे। और कर्मचारी अभी आपसे समर्थन मांग रहे हैं क्या? अभी तो आप आए हैं ना सर, उनके साथ खड़े हैं ना आप। देखिए, कर्मचारी संघों को, क्योंकि ये खुला हुआ है, इसमें ना सर, सेलेक्टिवनेस नहीं चलेगी सर। छत्तीसगढ़ का चाहे कर्मचारी हो चाहे किसान हो। जी, मेरी बात सुनिए। हाँ। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वालों को आप 34% दे सकते हो। हाँ। प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को 34% नहीं दोगे। वाह सर, ये बेईमानी है। ये बेईमानी है। बिल्कुल सर। जिनके मार्फत बैठ के दूसरा काम कराते हैं, हाँ। उनको सारा ऑब्लिगेशन है। इनके लिए कुछ भी नहीं है। प्रीति शुक्ला जी, आपके पास आता हूं। प्रीति शुक्ला जी, देखिए बीजेपी कितनी आंदोलित है, कितनी उद्वेलित है, और बेईमानी चलेगी नहीं। ओपीएस आप ले आए थे, तब आप बीजेपी को बेईमान कह रहे थे। अब आप डीए नहीं दे रहे हैं तो कांग्रेस आपको बेईमान कह रही है। कर्मचारी बेचारा खड़ा सोच रहा है कि हम करें तो क्या। प्रीति जी, ओपीएस आप लाए, अच्छा काम किया आपने। वेतन नहीं काटा, अच्छा काम किया। 5 दिन आपने काम किया, 5 दिन का काम कराते हैं, अच्छा काम किया। बघेल साहब का इसी फेडरेशन के लोगों ने सम्मान किया फूल माला पहना करके। आप चाहते हैं कि जब अच्छा हो तो हमारी तारीफ हो, लेकिन कुछ गलत हो तो वो लोग बोले ना। ऐसे कैसे चलेगा लोकतंत्र में? नहीं अभिलाष जी, बिल्कुल लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है, सभी अपनी बात रखते हैं, और कर्मचारी आज जो थोड़े दुखी है, उद्वेलित है, वो अपनी बात रख रहे हैं, पर उनकी बात सुनी भी जा रही है। ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें हटा दिया गया, बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया है। नरेश जी की बातें हम सुन रहे थे, आपने ओपीएस का जिक्र किया, उसमें तो वो केंद्र सरकार भी चाहे तो अभी ओपीएस लगा सकती है सभी कर्मचारियों के लिए, पर इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप रहते हैं। और एक और चीज नरेश जी को हम बोलना चाहेंगे, भाई आप महंगाई ही कम करा दीजिए केंद्र सरकार से। महंगाई कम हो जाएगी तो ये महंगाई भत्ते वाला जो इतना सवाल है और जो दुखी होते हैं लोग, वहीं पर सारी बातें खत्म हो जाएगी। खैर, डीए की जब बात करेंगे तो सबसे पहले विलास जी, 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब ये महंगाई भत्ता मात्र 5% था। 2018 के बाद देखिए सरकार बनते ही 5% से तुरंत इसे 7% किया गया 1 जनवरी 2018 से, और 1 जुलाई 2018 में 9% हुआ था कि ये इसे फिर 1 जनवरी 2019 को 12%, 1 जुलाई 2019 को 17%। बाद में कोरोना आया है, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। और जब 1 मई को लेबर डे के दिन भूपेश जी ने डिक्लेयर किया तो सीधे 17% को 22% पे, यानी पूरे 5% की बढ़ोतरी करी, जबकि मार्च में उसी समय केंद्र सरकार ने मात्र 3% की बढ़ोतरी करी थी। महंगाई को देखते हुए ही ये सारे निर्णय लिए गए। इसके अलावा देखिए बहुत सारी बातें, ओल्ड पेंशन स्कीम आपने कहा ही कि किस तरह से संवेदनशील ये सरकार, कांग्रेस की सरकार है अपने कर्मचारियों को लेकर के, और आपने वो जिक्र किया ही कि जब 31% या 34% तक भी केंद्र सरकार ने कोरोना काल में सैलरी कट किया, तब छत्तीसगढ़ सरकार ने
1 रुपया भी नहीं काटा अपने कर्मचारियों को, ताकि उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। कमल जी से मेरा आग्रह है कि धैर्य रखें, ये आपकी सरकार है। इस सरकार ने हमेशा आपके भले के लिए सोचा है और आगे भी सरकार के साथ आप सामंजस्य बनाए रखें तो आपके भले के लिए प्रीति जी, ही 2 सवाल हैं निर्णय छोटे होगा। छोटे। प्रीति जी, 2 नरेश सवाल और पूरे विपक्ष से मेरा ये कहना है, एक बात, एक लाइन और बस। जी। विपक्ष से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह से नकारात्मकता, नेगेटिविटी फैलाना बंद करें और केंद्र सरकार से महंगाई कम करवाएं। ठीक है प्रीति जी, आपके पास चूंकि डेटा बहुत अच्छा है, मैं अपने दर्शकों को आपके पास से डेटा देना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, 2018 में जब आपने सत्ता ली थी तो 5% महंगाई भत्ता था। उस वक्त केंद्र से और आपके बीच में डिफरेंस कितना था महंगाई भत्ते के लेकर? ओके, वो डेटा एक बार चेक करना होगा। ठीक है, मैं ये सवाल लेकर के आता हूं कमल जी। कमल जी, क्या यह सच है कि 21 साल में पहली बार इतना ज्यादा डिफरेंस हुआ है केंद्र और राज्य के महंगाई भत्ते के बीच? बस देखिए, आप 5% से 22% जो ना मैम देखिए, हमें उसका कंटेस्ट देखना होगा ना कि डिफरेंस बढ़ रहा है। अगर पूरी जगह, हर जगह देश में महंगाई भत्ता इतना तेजी से बढ़ रहा है और आप लोग उसको, अगर महंगाई भत्ता में बढ़ा भी है, देखिए इस बात को ध्यान देना होगा, लेकिन कोरोना काल के 2 साल में कटौती नहीं हुई और वहां सैलरी कटौती ठीक है, उसका जिक्र हमने किया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, उसका हमने जिक्र किया बिल्कुल। कमल जी, मुझे ये बताइए, क्या ये डिफरेंस पहली बार इतना ज्यादा बड़ा है? संवेदनशील सरकार है जी। अभिलाष जी, मैं आपको कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप जो है हमारे कर्मचारी अधिकारियों की भावना को आप समझते हैं जी, और मैं इस बात को फिर से यहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये मैं फिर से यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि यही प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी है। जब घर से कोई व्यक्ति अपने निकल नहीं रहे थे, अपने घर से परिवार के साथ में सब लोग छुप गए थे कोरोना के कारण, तब हमारे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी इस वैश्विक महामारी कोरोना को रोकने के लिए दिन रात मेहनत किए। हजारों कर्मचारी अधिकारी जो है इस दुनिया से चले गए। और आज जो महंगाई जिस कदर से बढ़ रही है, आज हम इस विषय में हम बात करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से कोई आदमी बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा। दुर्भाग्य की बात है। हम 30 मई को हमने जो है मुख्य सचिव को हमने लेटर दिया कि भाई हम लोग 29 जून को जो है 1 दिवसीय आंदोलन करने जा रहे हैं। वहां से हमको मैसेज मिलता है कि आप किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। हमने बताया कि भाई महंगाई भत्ता बड़ा मुद्दा है और इसके अलावा जो और कुछ मुद्दे हैं जिसके विषय में हम बात करना चाहते हैं। ठीक है। तो बोलते हैं कि नहीं, ये महंगाई भत्ता जो है एक राजनीतिक विषय है, राजनीतिक मुद्दा है। तो क्या महंगाई भत्ता राजनीतिक मुद्दा है क्या? मैं आपसे मैं जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दिक्कत तो यही है आज सर, हमारी पीड़ा, हमारे अंदर के जो दर्द है, हमारे परिवार को परिवार चलाना मुश्किल हो गया इस महंगाई में। ठीक है। अच्छा कमल जी, मैं जब इस पूरे मामले को स्टडी कर रहा था तो मेरे नॉलेज में 2 चीजें आई कि आईएएस जो हैं, जो छत्तीसगढ़ के कैडर के आईएएस आईपीएस हैं, ये लोग अपने लिए केंद्र के समान महंगाई भत्ता लेते हैं, और दूसरा छत्तीसगढ़ का जो विद्युत कंपनी है उसमें भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता है। क्या यह सही बात है, या आप किसी और वर्ग को जानते हो, किसी और कंपनी या विभाग को जहां पर केंद्र के समान महंगाई भत्ता है, और क्या उसका कोई वैलिड रीजन दिया गया है कि इसलिए हम इनको ज्यादा देते हैं कि भाई ये अच्छे कर्मचारी हैं, ये अच्छा काम करते हैं, यही हमारे सगे हैं, बाकी तो तुम लोग निकम्मे हो, तुमको हम उतना महंगाई भत्ता नहीं दे सकते? कोई रीजन आप लोगों को दिया गया आज तक? मिश्रा साहब, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है जी। देखिए, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये जो है आज तक इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है यहाँ छत्तीसगढ़ में। राज्य सरकार के द्वारा पहले आदेश जारी होता था महंगाई भत्ते का, उसके बाद निगम बोर्ड में उसका पालन होता था। आज उल्टा हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में महंगाई भत्ता 34%, यहाँ के आईएएस आईपीएस आईएफएस अधिकारी 31% महंगाई भत्ता। हमारा जो महंगाई भत्ता जो 5% इससे पहले स्वीकृत हुआ था, 28 महीने का जो उसका जो एरियर्स है उसका कोई उल्लेख नहीं। इससे पहले 5% महंगाई भत्ता जारी हुआ था, उसमें 2 साल का जो उसका जो एरियर्स का कोई उल्लेख नहीं। और जब ये प्रदेश के जो आईएएस अधिकारी हैं, जब इनको महंगाई भत्ता चाहिए होता है तो यही अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, और मुख्यमंत्री जी को उस समय जब फाइल में दस्तखत करते तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए था कि भाई प्रदेश के मेरे कर्मचारी अधिकारी आपके हर योजना को जो है धरातल पे ले जाकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं नरेश जी के पास आता हूँ, पहले मैं उनके बारे में सोचूंगा। ठीक है, ये पॉइंट लेकर मैं नरेश जी के पास आता हूँ। नरेश जी, मुझे लगता है ये आपके लिए कंफर्टेबल पॉइंट होगा। मुझे बताइए कि डीए महंगाई भत्ते को, महंगाई तो सब पर बराबर है। जब एक कलेक्टर बाहर जाकर के तेल खरीदता है 200 रुपए लीटर, तो मेरा एक भृत्य, एक चपरासी, एक सब चतुर्थ वर्ग कर्मचारी भी 200 लीटर ही तेल खरीद रहा है खाने के लिए। अब महंगाई भत्ता कलेक्टर्स को ज्यादा और निचले कर्मचारियों को कम,
कैसे देखते हैं आप इस भेदभाव को, जबकि कायदे से होना यह चाहिए कि निचले लोगों को ज्यादा मदद दी जानी चाहिए? इस बात को मैंने पहले भी कहा था जी। जब फर्स्ट फेज पे मैंने ये कहा था कि डायरेक्ट संवर्ग के लोगों को तो सारा बेनिफिट तुरंत दे रही है सरकार। क्यों? क्योंकि उनका डे टू डे बेसिस में सरकार के साथ लाइजनिंग है, वो मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। और यदि कर्मचारियों की स्थिति है जो जहां पर चपरासी से लेकर छोटे मध्यम दर्जे के अधिकारी हैं, वो तो रोज मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते हैं और मुख्यमंत्री पर इनका दबाव नहीं होता है, इसलिए इनकी बात नहीं सुनी जाती है। साहब कितने महीने का इनका पुराना महंगाई भत्ता लैप्स हुआ, जिसको मैंने एक नटशेल में कहा था 2 साल का, उन्होंने पूरा एलेबोरेट किया। कितने कर्मचारी हितैषी सरकार है, ये सिद्ध होता है साहब। ये कर्मचारी और स्टेट संवर्ग के अधिकारियों के कल्याण के लिए नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ उच्च अधिकारियों की कल्याण की कल्पना करने वाली सरकार है। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि ये सरकार कर्मचारियों के प्रति बहुत संवेदनशील होती तो आज सरकार इनसे डायलॉग करती, इनसे बात करती और कर्मचारी को स्ट्राइक में जाने से रोकने का प्रयास करती, इनसे अनुरोध करती। बहुत जेन्युइन सवाल है, ठीक है, वो स्थिति नहीं है। बहुत जेन्युइन सवाल है आपका। मैं आता हूं सर आपका इस सवाल के साथ प्रीति जी के पास। प्रीति जी, एक तो आपने एरियर्स नहीं दिए, ये बड़ा आरोप है, ऐलान कर देते हैं एरियर नहीं देते हैं, 1-2 साल के एरियर आप कर्मचारियों के नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि बजट और बाकी चीजों को देखते हुए हम धीरे धीरे कोप अप कर रहे हैं, जो डिफरेंस है उसको घटाने की कोशिश कर रहे हैं। आईएएस पर आईपीएस पर इतने मेहरबान क्यों है मैम? आपको लगता नहीं कि नैसर्गिक सिद्धांत है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो निचले तबके को मदद दी जाए, जो दिन रात रोटी पानी की जुगाड़ में रहता है? ये बेसिक अर्थशास्त्र किस राजनीतिक शास्त्र के पीछे दब जा रहा है छत्तीसगढ़ में, बताइए। देखिए, ये कांग्रेस की संवेदनशील सरकार है, हम फिर से यही कहेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे इस तरह का डिसीजन लेना मात्र कांग्रेस की 2 सरकारों ने लिया है, पूरे देश में और किसी सरकार ने नहीं लिया है अभी तक। तो देखिए, और पुराने स्कीम को जिसको बीजेपी ने हटाया था उसे लागू किया है वापस से। तो स्टेप बाय स्टेप काम होता है। और देखिए, यही कांग्रेस की सरकार है जो आज कर्मचारियों के पक्ष में हर जगह खड़ी है। वो मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल यह है कि आईएएस या विद्युत कंपनी को आप क्यों ज्यादा डीए दे रहे हैं? नहीं, आपके देखिए, जो भी विसंगतियां हैं इसे दूर करी जा रही है, बजट में प्रोविजन करके स्टेप बाय स्टेप सब किया जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम भी तो लागू किया गया था, तो ये होता है, हो रहा है और होगा। आप मान रही है कि विसंगति है? प्रीति जी, आपने कहा विसंगतियों को दूर करेंगे। ये प्रीति जी, ये विसंगति मुझे दिल्ली में बैठकर पता चल गई जैसे ही मैंने एक फोन किया। आपके मुख्य सचिव को लेटर लिख करके कर्मचारी बता रहे हैं 1 महीने पहले कि हम इस महीने तारीख को आंदोलन करेंगे। वो उनसे पूछते हैं किस मामले पर करेंगे, और इस बीच में बातचीत भी नहीं करना चाहते सरकार के अधिकारी। इन्हीं अधिकारियों का आपने डीए बढ़ा रखा है, तो क्या इसीलिए डीए बढ़ा रखा है कि कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करें? वो क्या इसीलिए डीए बढ़ा रखा है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार सीएम भूपेश बघेल कर्मचारियों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं जैसा आप कहती हैं, उनकी छवि को खराब करें अधिकारी? या इसीलिए डीए बढ़ा रखा है कि लेटर मिलने के बाद भी उन्हें बात करने की फुर्सत ना हो इन अधिकारियों को, इन कर्मचारियों से? अभिलाष जी, अधिकारी कर्मचारी और चाहे मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री जी स्वयं रीचेबल हैं, उन्हें कोई भी कर्मचारी खुद उनसे बात कर सकता है। मैम, आपको चिट्ठी लिख करके बताया जा रहा है और वो बात करने नहीं आ रहे हैं, इससे संवेदनशीलता का पता चलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, तो धैर्य रखने की धैर्य रखें, ठीक है, किया जा रहा है, ठीक है, धैर्य रखें, बीजेपी के बहकावे में ना आए। बीजेपी के बहकावे में मत आइए। वक्त खत्म हो गया। प्रीति जी, कमल जी, नरेश जी, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के साथ जिस तरह से सियासत हो रही है और जिन आईएएस अधिकारियों पर सरकार मेहरबान है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या कर्मचारियों के हितों को नजरअंदाज करने का मेहनताना पारिश्रमिक या उपहार दे रही है उनका डीए ज्यादा करके छत्तीसगढ़ सरकार? अगर सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ है तो क्या वो नहीं होना चाहिए कि कर्मचारियों के साथ साथ आईएएस अधिकारियों के पास भी उतना ही डीए जाए? बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति शुक्ला जी, कमल जी, नरेश गुप्ता जी, तमाम दर्शकों को नमस्कार।